नमस्ते। आज ना हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। सोचिए, एक विशाल जहाज पूरा लोहे का बना, वो पानी पर तैरता कैसे है, डूबता क्यों नहीं? चलिए, आज इसके पीछे के कमाल के विज्ञान को समझते हैं। हाँ, तो यही है हमारा सबसे बड़ा सवाल। एक छोटी सी लोहे की कील पानी में डालो तो वो तो फट से डूब जाती है। तो फिर हजारों टन लोहे से बना ये तैरता हुआ शहर कैसे नहीं डूबता? है ना मजेदार पहेली। चलिए आज इसके सारे टुकड़ों को जोड़ते हैं और इसका जवाब निकालते हैं। तो ठीक है, अब जासूस बन जाइए, क्योंकि हम इस तैरते हुए लोहे की पहेली को सुलझाने के लिए पहला सुराग ढूंढने निकल पड़े हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जहाज है क्या। सीधे शब्दों में पानी पर चलने वाली एक गाड़ी। और ये अरे ये तो हर साइज के होते हैं, एक छोटी सी नाव से लेकर शहर जितने बड़े क्रूज शिप तक। ये सिर्फ गाड़ियां नहीं हैं, ये तो इंजीनियरिंग का एक जीता जागता कमाल है। चलिए अब आते हैं पहले सुराग पर। ये एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो पानी के अंदर काम करती है, एक तरह का धक्का जो हर चीज को नीचे से ऊपर की तरफ धकेलता है। इस ऊपर वाले धक्के को साइंटिस्ट लोग कहते हैं उत्प्लावन बल या इंग्लिश में बोयंट फोर्स। आसान भाषा में समझे तो जब भी कोई चीज पानी में जाती है, पानी उसे ऊपर की तरफ धकेलता है। ऐसा समझिए कि पानी हर चीज को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है। बस यही है हमारा पहला और सबसे जरूरी सुराग। ठीक है, तो पहला सुराग तो मिल गया। अब बारी है दूसरे सुराग की। और ये रहस्य ये जहाज के बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर छिपा है। एक ऐसी चीज जो हमें दिखती तो नहीं, पर जहाज को तैरने में जबरदस्त मदद करती है। और वो है हवा। इसको समझने के लिए ये उदाहरण देखिए। एक पत्थर को पानी में फेंकिए, वो तो सीधा नीचे चला जाएगा। लेकिन एक खाली बोतल, वो तो मजे से तैरती रहती है ना? तो सवाल ये उठता है कि ऐसा होता क्यों है? भाई, पत्थर और बोतल में ऐसा क्या अलग है कि एक डूब जाता है और दूसरा तैरने का चैंपियन बन जाता है? जरा सोचिए इस बारे में। जवाब बहुत सिंपल है, हवा। वो बोतल हमें खाली दिखती है, पर असल में वो पूरी की पूरी हवा से भरी हुई है। और बस यही हवा है जो उसे डूबने नहीं देती। तो अब आप समझ गए होंगे, एक जहाज भी ठीक एक बहुत बड़ी खोखली लोहे की बोतल जैसा ही होता है। उसके अंदर इतनी ज्यादा हवा भरी होती है कि अगर हम जहाज और हवा का कुल वजन देखें तो वो पानी से बहुत हल्का हो जाता है। और साइंस का सीधा सा नियम है, जो चीज पानी से हल्की होगी वो तैरेगी ही तैरेगी। तो अब हम पहुंच गए हैं अपनी पहेली के आखिरी और तीसरे सुराग पर। और ये सुराग छिपा है जहाज के डिजाइन में, यानी उसके शेप में। सिर्फ हवा होना ही काफी नहीं है, जहाज का आकार कैसा है ये भी बहुत मायने रखता है। और यहीं पर काम आता है महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये सिद्धांत बहुत आसान है। कोई चीज जितना ज्यादा पानी अपनी जगह से हटाएगी, पानी भी उसे उतनी ही ताकत से ऊपर की ओर धकेलेगा। सोचिए, जब कोई बाथटब में बैठता है तो पानी ऊपर आता है ना? बस जहाज भी ठीक यही काम करता है, पर बहुत बहुत बड़े लेवल पर। और यही कारण है कि जहाज का निचला हिस्सा जानबूझकर इतना चौड़ा और बड़ा बनाया जाता है। क्यों? ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पानी को साइड में हटा सके। और जितना ज्यादा पानी हटेगा, पानी से उतना ही जबरदस्त ऊपर की ओर धक्का यानी लिफ्ट मिलेगी। तो अब हम ये तो जान गए कि जहाज तैरते कैसे हैं, पर ये इतने जरूरी क्यों हैं? चलिए अब ये देखते हैं कि समुद्र के ये बड़े बड़े जायंट्स हमारी दुनिया के लिए असल में करते क्या हैं। अरे, जहाज़ों का इस्तेमाल तो न जाने कितने कामों के लिए होता है। एक देश से दूसरे देश तक सामान पहुंचाना हो, लोगों को छुट्टियों पर ले जाना हो, देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा करनी हो, या फिर समुद्र में फंसे लोगों को बचाना हो, हर जगह जहाज काम आते हैं। और अब एक फैक्ट सुनिए जो शायद चौंका देगा। दुनिया का 90%, जी हाँ 90% सारा सामान, मतलब हमारे फोन से लेकर हमारी कॉफी तक, सब कुछ जहाज़ों के जरिए ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। सोचिए, इनके बिना तो हमारी दुनिया शायद एक दिन भी ना चले। तो भाई, विज्ञान तो हमने समझ लिया, अब थोड़ी मस्ती हो जाए। चलिए मैं बताता हूँ कि कैसे इस पूरी साइंस को घर बैठे बैठे टेस्ट किया जा सकता है। इससे पहले कुछ और मजेदार बातें जानते हैं जहाज़ों के बारे में। पता है, आज के जो बड़े बड़े क्रूज शिप होते हैं वो तो तैरते हुए शहर ही हैं। उनमें थिएटर्स होते हैं, शॉपिंग मॉल्स होते हैं और यहाँ तक कि पार्क्स भी। और सबसे मजेदार बात क्या है, एक जहाज जो खुद पानी पर तैर रहा है, उसके ऊपर भी लोगों के तैरने के लिए स्विमिंग पूल होता है ना? कमाल की बात।
तो ये रहा एक छोटा सा मजेदार एक्सपेरिमेंट जो घर पर किया जा सकता है। एक कागज की नाव बनाइए, फिर उसमें एक एक करके सिक्के रखिए और देखिए कि डूबने से पहले वो कितने सिक्कों का वजन उठा सकती है। ये आर्किमिडीज के सिद्धांत को अपनी आंखों से देखने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो चलिए खेल खेल में साइंस सीखते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जहाजों के तैरने के पीछे का पूरा राज खोल दिया। ये कोई जादू नहीं, बल्कि पक्का विज्ञान है, जिसमें पानी का ऊपर की ओर धक्का, अंदर भरी हवा की ताकत और एक स्मार्ट डिजाइन तीनों मिलकर काम करते हैं। अगली बार जब भी कोई बड़ा सा जहाज दिखे तो आप जानते होंगे कि वो क्यों और कैसे तैर रहा है। और हाँ, अगर घर पर कागज की नाव बनाई तो कमेंट्स में बताना जरूर कि उसने कितने सिक्के उठाए।